अब ये क्वेश्चन है कि दो इंट दिया हुआ है ए और बी। हम लोगों को प्रिंट ट्रू तब करना है अगर दोनों में से कोई एक 10 के इक्वल होगा, या फिर तब भी ट्रू प्रिंट कराना है अगर दोनों का सम भी 10 हुआ। मान लो यहाँ पे ए 10 है तो अब बी को चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक भी ट्रू चाहिए तो आउटपुट ट्रू हो गया। अब यहाँ पे ए 3 है बी 7 है, दोनों 10 के इक्वल नहीं है, कोई एक भी नहीं है, लेकिन दोनों का सम 10 है तो ट्रू प्रिंट हो गया। अब ए 9 है बी 18 है, ना ही दोनों का सम 10 है ना ही दोनों में से कोई एक भी 10 है, तो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे देखो ए 3 है लेकिन बी 10 है तो कंडीशन हो गया ट्रू, तो ये हो गया। अब देखो अगर तुम लोग शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ नहीं करते हम लोग तो क्या होता है, पहले ये चेक करते कि क्या एक ए है, मान लो ए या बी जो भी चेक करना, मान लेते पहले ए चेक किया। इफ ए डबल इक्वल टू यानी कि सेम है कि नहीं, वैल्यू 10 के इक्वल है तो प्रिंट किया ट्रू। चलो अब क्या करेंगे, अब बी को चेक करेंगे। एल्स इफ, चलो ए नहीं है मान लेते बी हुआ, तो बी क्या 10 के इक्वल है, तो इसमें भी प्रिंट क्या करते, ट्रू। चलो एक इफ हो गया, दूसरा एल्स इफ हो गया। चलो मान लेते कि ना ही 10 है, ना ए 10 है, ना बी 10 है, लेकिन दोनों का सम अगर 10 रहा तो ये कैसे चेक करेंगे, फिर से एल्स इफ लगेगा। एल्स इफ ए प्लस बी, दोनों का ऐसे कर लिया, क्या 10 के इक्वल है, अगर है तब भी प्रिंट किया ट्रू। अंत में ना ये कंडीशन ट्रू हुआ, ना बी 10 के इक्वल है, ना ए 10 के इक्वल था, ना दोनों का सम ही 10 के इक्वल, तो यानी कंडीशन सारा का सारा फॉल्स हुआ, तो एल्स प्रिंट फॉल्स। अब देखो इस कंडीशन को हम लोग इतने बड़े लाइन का कोड को, यानी कि 8 लाइन का कोड है, इसको अगर शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ करते हैं तो कैसे होता है। देखो क्या बोल रहा है, अब तुम लोग खुद गेस करो, सोचो 10 मिनट 10 सेकंड सोचो, क्या और यूज़ करें या फिर एंड यूज़ करें। क्या तीनों कंडीशन को कह रहा है कि ट्रू ही होना चाहिए, या फिर ये कह रहा है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे और यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो ये हो जाए, देखो काम भी तीनों में सेम हो रहा है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, सिर्फ एक में एल्स है। या तो ये ट्रू हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो फिलहाल देखो कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे इफ, चलो पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर a 10 के इक्वल है, या फिर चलो a नहीं है b को चेक कर लेते हैं, या फिर b 10 के इक्वल है। चलो ये भी अगर फॉल्स हो गया तो एक और बचा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग लिखना, लेकिन इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a प्लस b ये दोनों का सम 10 के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे और है, यहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट ट्रू। या फिर चलो ना यही ट्रू हुआ, ना यही ट्रू हुआ, ना यही ट्रू हुआ, यानी कि कंप्लीटली फॉल्स है कंडीशन, तो एल्स प्रिंट फॉल्स हो गया। अब चलो इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं। देखो पहले अगर a 10 दिया हुआ है और b 3 है, देखो क्या a 10 के इक्वल है, हाँ इक्वल है। अगर एक ही कंडीशन ट्रू हो गया, और मैं तुम याद करो, प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगा, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं पे ट्रू हो गया तो प्रिंट हो गया। चलो दूसरा केस, यहाँ पे अगर a 3 और b 7 है, क्या a 10 के इक्वल है, नहीं है, आगे चेक करेंगे। क्या b 10 के इक्वल है, नहीं है, आगे चेक करेंगे। क्या इन दोनों का सम इक्वल है, तो देखो 3 + 7 10 सेम है, कंडीशन हो गया ट्रू। कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, हम लोग इफ कंडीशन ट्रू हो गया, प्रिंट कर दिया। अब देखो a 9 है b 18 है, क्या 9 10 के इक्वल है, नहीं। क्या 18 10 के इक्वल है, नहीं।
क्या दोनों का सम 27 10 के इक्वल है? नहीं है, तो ये तीनों का तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स और प्रिंट हो गया फॉल्स। अब देखो A3 B10, क्या 3 10 के इक्वल है? नहीं, तो चेक करो। और या फिर 10 10 के इक्वल है क्योंकि B10 है, हाँ ट्रू है, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया इसको चेक ही नहीं करेगा। कंडीशन ट्रू हो गया, अब प्रिंट करा दिया ट्रू हो गया। अब इसको कोड कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास दो इंट वैल्यू रहेगा, हम लोग को रिटर्न ट्रू करना है अगर दोनों में से कोई एक 10 और 20 के रेंज में रहा और इंक्लूसिव हुआ, यानी कि 10 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा, लेकिन 20 या उससे कम उस रेंज में आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, अगर A 8 है तो ये तो रेंज में नहीं है क्योंकि ये 10 से छोटा है, लेकिन B रेंज में है, तो हमारा आउटपुट हुआ हमारा ट्रू। अब देखो A रेंज में है, 10 से बड़ा है, 20 के अंदर है, और B रेंज में नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रू होगा क्योंकि एक भी रेंज में आना चाहिए। अब 10 ना ही A रेंज में है ना ही B रेंज में है, तो फॉल्स हो गया। अब 10 मिनट या 5 मिनट टाइम दो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब हम लोग कोड को करते हैं। अब रेंज चेक करने के लिए कैसे बोला था, एंड करना पड़ता है। पहले चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि A रेंज में है कि नहीं। तो A को रेंज में होने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि A 10 से बड़ा या इक्वल हो और 20 से छोटा या इक्वल हो, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन या फिर तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एंड ऑपरेटर। तो पहले A के बारे में चेक कर लेते हैं। इफ़ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि पहले चेक कर लिया कि 10 से बड़ा होना चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए, और ये 20 से छोटा या उसके भी इक्वल होना चाहिए, एंड A इज लेस देन इक्वल टू 20। तब हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कराएंगे। देखो अगर एक इफ कंडीशन है और इसमें एक ही लाइन का कोड लिखना है, या फिर प्रिंट कराना है या फिर रिटर्न कराना है, तो कर्ली ब्रेसेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रिटर्न ट्रू, या फिर इसको कर्ली ब्रेसेस को हटा भी दोगे तब भी काम हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, अगर इसके नीचे और भी लाइन लिखना होता कि या फिर एल्स इफ चेक करना होता है, तब हम लोग को ये देना पड़ता है। लेकिन फिलहाल एक ही लाइन का कोड है यहाँ पे इसमें फंक्शन की बॉडी में, इसमें तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हैं। चलो अगर A इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो अब B को चेक करेंगे, एल्स इफ। अब B के लिए चेक कर लो कि B रेंज में है कि नहीं, एंड लेस देन इक्वल टू 20, तब भी रिटर्न ट्रू करा देंगे। अब ना ही A रेंज में है ना ही B रेंज में है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन दोनों का फॉल्स हो गया, तो एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर A 5 है और B 18 है तब क्या होगा। पहले A को चेक करना है यहाँ पे, तो क्या A 5 10 से बड़ा है, नहीं, यहीं पे कंडीशन फॉल्स मिल गया, तो एंड ऑपरेटर आगे को चेक नहीं करेगा, यहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, यहीं पे कंडीशन फेल हो गया, तो ये कंडीशन हो गया फेल। अब B पे चेक करेंगे, B 18 10 से बड़ा है, हाँ सही है। अब आगे वाले को चेक करेंगे, 20 से छोटा है, हाँ 18 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया। यहाँ पे जाएंगे नहीं, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ट्रू। अब दूसरा कोई और केस देख लेते हैं। अगर A 15 रहा और B 9 रहा, तो 15 है, तो क्या 15 बड़ा है 10 से, जी हाँ बड़ा है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं चेक करेगा, एंड में चेक करेगा, और में नहीं चेक करता है। और एंड को क्या चाहिए कि कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चेक करेगा, ये तो ट्रू है तो ये आगे चेक करेगा, क्या 15 बड़ा है 10 से, जी हाँ बड़ा है, और क्या 15 20 से छोटा है, हाँ कंडीशन हो गया ट्रू। अब ये इस एल्स इफ को चेक ही नहीं करेगा, इसको नहीं चेक करेगा, यहाँ पे से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, आंसर ट्रू हो गया। अब चलो A को ले लेते हैं 21, B को ले लेते हैं 3। अब देखो पहले A को चेक करेंगे, क्या 21 10 से बड़ा, नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो एंड आगे चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसको एक ही फॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे चेक करेगा एल्स इफ में, तो क्या
3 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। यहाँ पे 21 था, तो इस कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं। अब A 21 है, B 3 है, तो क्या 21 10 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। अब एंड और क्या करेगा, इससे चेक करेगा। अब क्या 21 20 से छोटा है? नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स। अब आगे चेक करेगा इस वाले में, क्या 3 10 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो जैसे ही फॉल्स हो गया एंड आगे चेक नहीं करता, क्योंकि उसको एक ही फॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट एल्स में आया और आंसर हो गया हमारा फॉल्स। अब ये जो कंडीशन चेक करें, हम लोग इसको और भी छोटा कर सकते हैं, और यूज़ करके शॉर्ट सर्किटिंग इसमें और ज़्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे कह रहा है या तो ए ही रेंज में हो, यानी कि कंडीशन दोनों ट्रू हो, या तो बी ही रेंज में हो, यानी कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे देखो दोनों में रिटर्न ट्रू ही करा रहे हैं और एल्स इफ है। अक्सर बार देखना, अगर एल्स इफ का यूज़ हो रहा है तो हम लोग और का यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेटर का मिला के। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ ए का रेंज जो भी है, तो ए का जो भी रेंज चेक कर रहे हो ये पूरा ब्रैकेट में चेक करना, पूरा ब्रैकेट में चेक करना। और ब्रैकेट नहीं लोगे तो वो तुम ड्राई रन करके देखना क्या एरर आएगा, और हम जब कोड करेंगे तो ये चीज़ देख भी लेंगे। तो पहले चलो ए के बारे में चेक कर लेते हैं, ए का रेंज, कि ए का रेंज में होना चाहिए एंड। चलो ये तो एक कंडीशन हो गया, और क्या बोलता है, कोई एक भी ट्रू हो। चलो मान लेते हैं ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो और ऑपरेटर आगे चेक करेगा। अब यहाँ पे बी का चेक कर लो, कंडीशन बी रेंज में हो एंड ये इसका ब्रैकेट हो गया, इसका ये बड़े वाले का। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न ट्रू, ये छोटा होगा। एल्स अब क्या बचा, अगर मान लो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया और है, आगे चेक करेगा कोई एक ट्रू, ये भी फॉल्स हो गया, तो एल्स में आएंगे, एल्स में रिटर्न फॉल्स। अब हम लोग इसको कोड कर लेते हैं।